कैसा रहा आज का मार्केट? आज निफ्टी वॉज अप बाय 84 पॉइंट्स यानी 0.46% से। एंड अगर कुछ की इंडाइसेस की बात करें तो बीएससी का एफएमसीजी इंडेक्स वॉज अप बाय 1.09% एंड निफ्टी रियलिटी यानी रियल एस्टेट स्टॉक्स का जो इंडेक्स है दैट वॉज अप बाय 4.32%। तो चलिए जानते हैं एक एक करके क्या क्या न्यूज़ रही आज के मार्केट में। सबसे पहले हमें बात करनी होगी एवेन्यू सुपरमार्ट्स की। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का रिजल्ट आया था सैटरडे को एंड आज वो स्टॉक रहा डाउन बाय 4.2%। मेनली जो रिजल्ट आया है उसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का वो ग्रो हुआ है बाय जस्ट 8%। यहीं पर सारा कंसर्न यहाँ पर सारे जो एनालिस्ट्स हैं उनको यहाँ पर नजर आ रहा है, सारे इन्वेस्टर्स को नजर आ रहा है इस कंपनी में। रेवेन्यू हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% से इंक्रीज हुआ है, यानी जो सेल्स मिक्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा सफर करके गया है। बेसिकली मार्जिन डाइल्यूशन यहां पर हुआ है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स की यहां पर बात करें तो दे हैव डिक्लाइंड बाय 90 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड करंटली जो मार्जिन्स रहे हैं इन दिस फोर्थ क्वार्टर दे वर 13.4%। सो मेनली सेल्स मिक्स की वजह से ये मार्जिन कम होते हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो फूड आइटम्स में भी होता है, अपैरल्स में भी होता है, तो ये इनका जो सेल्स मिक्स अफेक्ट होता है तो कंपनी का ओवरऑल मार्जिन जो है वो भी यहां पर अफेक्ट होता है। अगर हम FY23 की बात करें तो कंपनी का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो काफी हेल्दी रहा है एट 24.2%। कंपनी ने 40 स्टोर्स भी ऐड किए हुए हैं यहां पर, लेकिन जब कोई कंपनी इतने हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है तो उन्हें कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में ग्रोथ पोस्ट करते रहनी होगी एंड 8% की प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर जो मार्केट्स है उनको बहुत ज्यादा खनक रही है, ऐसा यहां पर दिख के आ रहा है। मल्टीपल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो है उन्होंने टारगेट प्राइसेस जो है वो थोड़े से ट्रिम कर दिए आफ्टर द रिजल्ट्स दैट केम आउट ऑन सैटरडे। इस वजह से आज स्टॉक भी काफी हद तक डाउन रहा। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाटा मोटर्स, जिनका स्टॉक आज अप रहा बाय 2.8% एंड इट हैज हिट 52 वीक हाई अगेन फॉर 6 कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशंस। यहां पर टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है वो अप रहा है एंड तब से ही वो स्टॉक कंटिन्यूअसली 52 वीक हाई हिट कर रहा है। फोर्थ क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें FY23 के इस फोर्थ क्वार्टर के बारे में तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का हैज गॉन अप टू 5,400 करोड़, जबकि Q4 FY22 में तो कंपनी का लॉस था, इट वाज अ लॉस ऑफ 1,000 करोड़ एंड सो यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर दिखा है एंड द मेन रीजन इज JLR काफी ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखा है इन द क्वार्टर फोर्थ। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो इवन सिक्वेंशियली यानी Q3 ऑफ FY23 से भी यहाँ पर 83% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में यहाँ पर नजर आया है। कंपनी के ओवरऑल वॉल्यूम्स तो अच्छे से ग्रो हुए ही है, पर बेटर सप्लाईज एट JLR जगुआर लैंड रोवर उनकी वजह से कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इस बार काफी अच्छी रही। कंपनी ने यह भी कहा है कि प्राइसिंग एक्शंस जो उन्होंने लिए उससे उनके जो प्रोडक्ट मिक्स है, सेल्स मिक्स है, वो ज़्यादा इंप्रूव हुआ एंड इस वजह से उनकी हायर रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पर रही। ईजिंग इन्फ्लेशन, बेटर मिक्स ऑफ सेल्स, प्राइसिंग एक्शंस जो उन्होंने लिए हैं एंड फेवरेबल ऑपरेटिंग लेवरेज, ये सारी चीज़ें कंपनी के अच्छे क्वार्टर को कंट्रीब्यूट कर गई है, ऐसा कंपनी का कहना है। एंड अगेन जस्ट लाइक एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर एक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्ररी टू एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पर सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने यहाँ पर बाय रेटिंग मेंटेन की है, जिस वजह से आज ये स्टॉक अगेन काफी अच्छे से ऊपर रहा। नेक्स्ट हमें बात करनी होगी मैक्स हेल्थकेयर, सोना BLW, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सारे स्टॉक्स जो है वो MSCI के इंडेक्स इंक्लूजन में आ गए हैं ऑन फ्राइडे। इस वजह से फ्राइडे को ही ये स्टॉक्स काफी ज्यादा अप थे, लेकिन आज भी ये जो रैली है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। ये जो रीबैलेंसिंग हुआ है ये फ्राइडे को इंटीमेट किया था MSCI ने एंड MSCI का जो इंडेक्स है ये बहुत सारे इंडेक्स फंड्स एंड ETFs जो है वो एज अ बेंचमार्क ट्रैक करते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जब इसमें इंक्लूड होती है तो थोड़ा सा इनफ्लो इन स्टॉक्स में नजर आता है एंड जब भी कोई कंपनी एक्सक्लूड होती है तो वहां पर आउटफ्लो भी नजर आता है। तो ये 3 कंपनीज यहां पर इंक्लूड हो गए, जिस वजह से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मैक्स हेल्थकेयर के शेयर में मैक्स हेल्थकेयर के कंपनी में अराउंड $295 मिलियन का इनफ्लो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जो भी इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उन्हें ये स्टॉक यहाँ पर बाय करना होगा। सिमिलरली सोना BLW एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के केस में यहाँ पर $175 मिलियन एंड $195 मिलियन रिस्पेक्टिवली के इनफ्लोस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट DLF, जो एक रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है जिसका स्टॉक आज अप रहा है 7.36%। यही एक मेन रीजन था कि निफ्टी का रियलिटी इंडेक्स जो था
है वो भी आज इतना ज़्यादा अप था। DLF इस मूवमेंट के बाद 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। रियल एस्टेट कंपनीज के लिए फिलहाल काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है एंड ये उनके नंबर्स में भी दिख के आया है। कंपनी का Q4 के रिजल्ट्स यहाँ पर आ गए, जहाँ पर उनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो हो गया है 569 करोड़ इन Q4, यहाँ विच इज़ बेसिकली अ 40% जंप ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो मेनली जो उनके न्यू सेल्स के बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहे, इस वजह से ये जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम कंपनी के रेसिडेंशियल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर जो है वो न्यू सेल्स के बुकिंग हुए हैं ऑलमोस्ट 8,400 करोड़, विच इज़ अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 210%। सो कंपनी के रियल एस्टेट बिजनेस में यहाँ पर रेसिडेंशियल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर दिखता हुआ नजर आया है। अगर हम क्यूमुलेटिव न्यू सेल्स की बात करें जो पूरे FY23 के लिए है तो वहाँ पर दैट नंबर स्टूड एट 15,000 करोड़, विच इज़ देयर रिकॉर्ड एनुअल सेल्स बुकिंग। सो काफ़ी टाइम के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल एस्टेट कंपनीज में एक रैली होती हुई नजर आई एंड करंटली जो भी बुकिंग्स यहाँ पर नजर आ रहा है उससे यही लग रहा है कि फिलहाल ये सारे कंपनीज की एक लॉन्ग अवेटेड रैली यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। JP मॉर्गन ने ये कहा है कि कंपनी का जो डबल इंजन बिजनेस है विच इज रेसिडेंशियल एंड ऑफिस बिजनेस, दोनों इज फायरिंग एट फुल स्टीम, जिस वजह से उनके जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं इन Q4। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जेंसार टेक्नोलॉजीज विच इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी जिनका स्टॉक आज अप रहा है 13%। ये जो रैली है करंटली इस स्टॉक में नजर आती हुई वो काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ मोर देन 25% इन द लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल, वन ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस, उन्होंने ये कहा है कि करंट वैल्यूएशंस जो है कंपनी के वो काफ़ी अट्रैक्टिव है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ। कंपनी ने पिछले हफ्ते में ही अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन तब से कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देती हुई नजर आ रही है। ये जो IT कंपनी है उन्होंने 4 न्यू सर्विस लाइंस भी ऐड किए हैं रिसेंटली एंड इससे उनका एड्रेसेबल मार्केट है एंड सब्सिक्वेंट रेवेन्यू ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे, ऐसा एंटिसिपेशन है। 56% से Q on Q जंप दिखा है इस कंपनी के नंबर्स में, इस कंपनी के प्रॉफिट नंबर्स में एंड ये प्रॉफिट का नंबर पहुंचा है लगभग 120 करोड़ का। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें भी दैट स्टूड एट समवेयर अराउंड $174 मिलियन, जो 34% ग्रोथ है ऑन कंपेयर टू Q3 ऑफ FY23। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के रेवेन्यू में एंड इवन ऑन देयर ऑर्डर बुक नजर आया है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जिनका शेयर वाज डाउन बाय 3.98%। मुरुगप्पा ग्रुप की ये कंपनी है। इनफैक्ट कंपनी ने Q4 के जो नंबर्स है अर्निंग्स के वो काफ़ी अच्छे पोस्ट किए, बट इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी का स्टॉक इज डाउन बाय 4%। हो सकता है कि यहाँ पर मेनली जो भी इन्वेस्टर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो हेल्दी ग्रोथ दिखी है उनके अर्निंग्स में एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी डबल डिजिट में दिखी है फॉर FY23। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है मेनली जिनका 74% इंक्रीज यहाँ पर दिखा है ऑन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम कंपेयर करें उसको Q4 ऑफ FY22 से। एंड करंटली जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट उन्होंने रिपोर्ट किया है दैट इज समवेयर अराउंड 310 करोड़ फॉर Q4 ऑफ FY23। दिस इज इन स्पाइट ऑफ एन एक्सेप्शनल लॉस जो उन्होंने इस Q4 में यहाँ पर बुक किया था। जो उनकी बाइसिकल इंडस्ट्री है, साइकिल्स बनाने का उनका एक वर्टिकल है, तो उसमें अभी भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कंपनी का कहना है। एंड यहाँ पर कंपनी इज ट्राइंग टू वर्क कि वो कॉस्ट रिडक्शंस कैसे कर पाएंगे एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे यहाँ पर इंप्रूव कर पाएंगे। अगर हम पूरे FY23 के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 24.2% का ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा है एंड FY23 पूरे फाइनेंशियल ईयर की उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इज समवेयर अराउंड 950 करोड़। रेवेन्यू में भी अराउंड 20% का ग्रोथ यहाँ पर FY23 में दिखा है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे स्टॉक मार्केट रैप अप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं देन प्लीज़ चेक आउट investYajna.in, जहाँ पर आपको हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। यज्ञ ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।